हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि इस मौसम में गाय भैंस ने खाना पीना बंद कर दिया है तो आपको क्या देना चाहिए जिससे कि आपकी गाय भैंस दौड़कर खाए। बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस मौसम के अंदर जो अब सर्दियों का सा मौसम चल रहा है, इस मौसम में जैसे मौसम चेंज हुआ है जिसकी वजह से हमारी गाय भैंस ने खाना पीना बंद कर दिया है, नॉर्मल खाती है या बिल्कुल भी नहीं खा रही है, जुगाली भी कम करती है या बिल्कुल भी नहीं कर रही है। किस किस तरह की स्थिति यदि पशु में देखने को मिलती है तो आपको बिना किसी इंजेक्शन के, यानी कोई इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, उस स्थिति में पशुपालक अपनी गाय भैंस को कैसे ठीक कर सकता है, कौन सी इस तरह की दवा दे करके, कोई लिक्विड या कुछ टेबलेट दे करके पशु को आसानी से ठीक किया जा सकता है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कितनी डोज देनी चाहिए, प्रेग्नेंट पशु है तो कितनी देनी चाहिए और क्या आपको किस में मिला करके देना चाहिए जिससे कि ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिले। वीडियो लंबी है लेकिन इसकी वीडियो में देखना। इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, इस वेदर के अंदर पशु में सबसे ज़्यादातर जो दिक्कतें हैं पशु में अब देखने को मिल रही हैं कि पशु खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है या कुछ खाता है तो बहुत नॉर्मल खाता है, सुस्ता रहता है और कई बार तो इस तरह की स्थिति हो जाती है कि पशु प्रॉपर जुगाली नहीं करता और कई बार इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है कि समय पर पशु गोबर भी नहीं कर पाता जितना पशु गोबर करता है, या करता है तो जो पशु को कुछ दाना मिश्रण देते हैं तो उसका भाग भी गोबर के साथ आ जाता है। कहने का मतलब है कि यदि आपके पशुओं में खाना पीने से संबंधित, इंडाइजेशन से संबंधित या अदर कोई दिक्कत यदि पशु में हुई है तो आप आसानी से उन पशुओं का इलाज कर सकते हैं। देखो, यदि आपका पशु बीमार था पहले, यदि आपने उसका ट्रीटमेंट करवाया है या कोई इस तरह की बैक्टीरियल या वायरल डिजीज़ हो गई थी उसमें यदि आपने उसका ट्रीटमेंट करवाया है और उसके बाद में पशु ने खाना पीना छोड़ दिया है तो भी आप ये इलाज कर सकते हैं। साथ में इस मौसम में क्या होता है कि पशुओं को थोड़ी नॉर्मल फीवर भी रहती है, ये फीवर है, नॉर्मल फीवर है और साथ में पशु खाना पीना भी छोड़ देता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं जिस प्रकार से एक मिलोनेक्स प्लस बोलस आती है जिसके अंदर 60 है मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल, यानी मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल 60 की बोलस यदि आपके पशु ने इस वेदर में खाना पीना छोड़ दिया है, सुस्ता रह रहा है तो आपको जो गाय भैंस हैं उनमें आपको ये 2 बोलस सुबह, 2 बोलस आपको शाम को, लगातार 2 से 3 दिन आपको कंटिन्यूटी ये बोलस उपयोग करनी है। रही बात ये बोलस यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, गाभिन है तो भी आप दे सकते हैं या वैसे भी है तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, या जिनका बॉडी वेट कम है तो आप इसे 1 बोलस सुबह, 1 बोलस शाम, ये तो आपको देना ही देना है क्योंकि इस वेदर में इस तरह की दिक्कतें पशु में देखने को मिलती हैं। ये बोलस देनी है। अब साथ में आपको एक इस तरह की बोलस देनी है जो मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, प्रोबायोटिक्स, लाइव ईस्ट जिसके अंदर हो, वह बोलस यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो ज़्यादा बेनिफिट पशु में देखने को मिलेगा। यदि आपके पशु में किसी भी तरह की इंडाइजेशन से संबंधित, एनोरेक्सिया से संबंधित या अदर कोई दिक्कत यदि पशु में हो गई है या मेटाबॉलिज्म से संबंधित अदर कोई दिक्कत है तो भी आप उस बोलस का उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से जो मैं बोलस बता रहा हूँ वह सभी की सभी बोलस जो पशुपालक हैं उनको हम दिला करके देखते हैं इस तरह के वेदर में और उन्हें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इसी के साथ जिस तरह से उस तरह की बोलस बता रहा हूँ जो आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाए, जिस तरह से ये आती है रूमन एफएस, यानी रूमन एफएस बोलस आती है जो कि एलम्बिक की आती है, आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, ऐसी शिकायत नहीं आएगी कि ये बोलस नहीं मिलती है जो इस तरह की ये बोलस आती हैं। तो ये बोलस आप अपनी गाय भैंस को 2 बोलस सुबह और 2 बोलस आपको शाम को, यानी ये भी 2 बोलस सुबह देनी है, 2 बोलस आपको शाम को देनी है। ये भी आपको लगातार 3 दिन कंटिन्यूटी दे सकते हैं। ये बोलस तो आप 4 दिन भी दे सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं करती है। जो टेम्परेचर वाली बोलस है वह यदि पशु को यदि लग रहा है टेम्परेचर है तो आपको ये मिलोक्सिकेम देनी है, यदि आपको नहीं लग रहा है तो आपको इसका प्रयोग नहीं करना है। और वैसे इसे सर्दियों के मौसम में यदि आपके पशु में दिक्कत हो जाती है तो आपको ये दोनों बोलस 2 इसमें से लेनी है, 2 इसमें से लेनी है, दोनों को आप एक साथ पाउडर सा बना लेना है और आप साथ में किसी भी जो बाट या दाना मिश्रण है उसे मिला करके दे सकते हैं या गुड़ की डली के साथ मिला करके पशु को डायरेक्ट ओरली भी आप दे सकते हैं या पानी में घोल करके भी आप पशु को मुंह के द्वारा पिला सकते हैं, दोनों बोलस को सुबह और शाम।
इन बोलस से पशु आसानी से चरना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इनके साथ मैं आपको 2 तरह के लिक्विड बताऊंगा, उस तरह के लिक्विड का यदि आप प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट, आपको और भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि आपकी चाहे दूध देने वाली गाय भैंस हो या प्रेग्नेंट हो, किसी भी तरह में कोई भी नुकसान पशुओं में नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको या तो एक डोजली फोर्ट आती है, उसका उपयोग करना है। डोजली फोर्ट है जो इस तरह के वेदर के अंदर आपके लिए रामबाण लिक्विड है जो आपको दिख रहा है। ये डोजली फोर्ट यदि आप अपने पशु को देंगे, ये पर डे जो गाय भैंस हैं उनको आप 50 ml सुबह 50 ml शाम, यानी डोजली फोर्ट को भी आप 50 ml सुबह 50 ml शाम लगातार 5 दिन कंटिन्यूटी इस तरह के मौसम में दे सकते हैं। क्योंकि इस तरह के मौसम में यदि पशु में खाना पीना नहीं कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, सुस्त रहता है या किसी तरह का कोई स्ट्रेस आ गया है, उसकी वजह से पशु ने खाना पीना छोड़ दिया है, तो उन सभी का कंट्रोल ये डोजली फोर्ट कर देगी। आपके पशु में बेटर रिजल्ट मिलेगा। प्रेग्नेंट है तो भी दे सकते हैं, नॉन है तो भी दे सकते हैं, दूध देने वाले पशु हैं तो भी दे सकते हैं, सभी में सबसे अच्छा रिजल्ट देगी। लेकिन दिक्कत यह है कि जो डोजली फोर्ट आती है केरस का, वह आपको कई इस तरह के एरिया हैं वहाँ पर आपको उपलब्ध नहीं हो पाती है। यदि जिस एरिया में डोजली फोर्ट उपलब्ध नहीं हो पाती है तो उसकी जगह दूसरा लिवटोन आप ब्रोटोन उपयोग कर सकते हैं, जो विरबे की आती है उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको बैटरी जेल लेना है तो डोजली का करना है, मिल रही है तो। यदि नहीं मिल रही है तो आप ये ब्रोटोन का भी उपयोग कर सकते हैं उसकी जगह। इसकी भी डोज वही है, 50 ml सुबह 50 ml शाम, डायरेक्ट आप ओरली पशु को दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत पशु में नहीं करेगी। लेकिन बैटर जो मैंने बताई हुआ है नहीं मिल रही है तो आप इसका उपयोग करना है। अब क्या करना है कि साथ में एक और लिक्विड का उपयोग करना है। यदि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेना है, वह क्या करते हैं, इससे क्या हो कि जैसे दूध देने वाले पशु हैं वह उनमें दूध की मात्रा भी बढ़ेगी, साथ में पशु खाना पीना भी करेगा, साथ में पशु की कमजोरी भी दूर होगी और पशु में अन्य तरह की बीमारियों से आप अपने पशु को बचा सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो एमिल की जो जिमनेट आती है इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा पशु। ये जिमनेट भी आप 50 ml सुबह 50 ml शाम लगातार आप अपने पशु को 5 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशु को जिमनेट पिला दें। मैं कह रहा हूँ कि आपका पशु यदि इस तरह की इंडाइजेशन से संबंधित, एनोरेक्सिया, मेटाबॉलिज्म से संबंधित कोई दिक्कत हुई है, जो खाने पीने से पशु आपका दौड़ कर खाएगा, एक डोज से ही पशु खाना पीना स्टार्ट कर देगा अच्छी तरह से, किसी भी तरह का कोई भी नुकसान पशु में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये दवा आपके किसी भी दो नज़दीक वेटरनरी मेडिकल स्टोर हैं वहाँ पर जाएं और पशु के लिए लेकर के आएँ और पशु को जो जितनी मैंने डोज बताई है उतनी डोज आप अपने पशु को दें, ज़्यादा बेनिफिट, यानी 2 लिक्विड और 2 तरह की बोलस साथ में दे सकते हैं, जिससे कि पशु में किसी भी तरह की जो दिक्कत हो गई है उसको आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। जो कि प्रेग्नेंट पशु हैं, दूध देने वाले पशु सभी के लिए सेफ है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल पर मिलती है। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।